हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। मेरा नाम डॉक्टर असमुल्ला खान काकर है। मैंने बेसिक क्वालिफिकेशन बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा से की है, MBBS। और उसके बाद मैंने 2011 में कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से MCPS की डिग्री की। करंटली मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर बोलान मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल कोयटा ENT डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। ENT का जो सर्जन है वो, जैसे मैंने बताया था, नाक, कान और गला। इसका मतलब है नाक से रिलेटेड सारे डिजीज़, कान से रिलेटेड वो आवाज़ की हो, सुनाई की हो, कान से पानी आना हो, कान से खून आना हो, या कान की दूसरी जितनी भी सारी बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड सारे डिजीज़ ट्रीट करता है। इसके अलावा गले का मतलब है गले के अंदर यानी कि टॉन्सिल है, ज़बान से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है। इसके बाद फेनिंजाइटिस से गले के अल्सर्स हैं, ये सारे डिजीज़ हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हेड एंड नेक सर्जरी हम करते हैं, यानी कि जैसे कि थायराइड, कैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड, या जितने भी जेनिटल यानी कि बचपन से जितने दाने होते हैं नेक में वो, या अल्सर या जितने भी इन्फेक्शंस है वो सारे हम ट्रीट करते हैं। साइनसाइटिस बेसिकली नेचुरली कुदरत की तरफ से हमारे स्कल में मुख्तलिफ़ किस्म के खाली जगह होते हैं जिसे साइनस कहते हैं, मतलब कड़े। वो मैक्सिलरी है, 2 पेयर्स दोनों साइड पे, एथमाइडल है, फ्रंटल है, और पीछे स्फेनेडल जिसे हम कहते हैं पीछे हैं। ये वो साइनसिस है जिसको अगर इन्फेक्शन हो जाए उसकी ट्रीटमेंट को हम साइनसाइटिस की ट्रीटमेंट, या इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको हम साइनसाइटिस कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। एक्यूट साइनसाइटिस जिसे हम कहते हैं वो बेसिकली वो ट्रीटमेंट हम जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ वगैरह, वो हम मरीज़ को देते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत सारी एहतियात है वो पेशेंट को बताते हैं कि ये एहतियात करें। मतलब बहुत सारे जो साइनसाइटिस है वो एलर्जी से मुतल्लिक है, यानी कि अगर किसी मरीज़ को एलर्जी है और बार बार एलर्जी हो रहा है तो उसे साइनसाइटिस हो सकता है। तो उस एलर्जी को ट्रीट करने के लिए हम मरीज़ को ट्रीटमेंट भी देते हैं और उसको प्रिवेंशन भी बताते हैं कि ये इन चीज़ों से, बेशक वो डस्ट में हो, डाइट से हो, या किसी भी चीज़ से हो, वो हम मरीज़ को उसके मुताबिक वो खुद हमें बता देता है कि इन चीज़ों से मुझे एलर्जी है। तो वो प्रोसेस हम उसको समझा देते हैं कि ये चीज़ें अगर आप न करें या इन चीज़ों से दूर रहें तो ये साइनसाइटिस ट्रीट हो जाता है। यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, हम उसको समझा देते हैं, वो सारे ठीक हो जाते हैं। एक क्रॉनिक साइनसाइटिस है जिसमें फ्लूइड जमा हो जाता है और वो काफ़ी अरसे तक जमा होता है। वो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करता, बेशक हम 3 बार भी करें, तो फिर हम उसके लिए सर्जरी करते हैं। उस इन्फेक्शन को, उस पस को हम ड्रेन करते हैं। थायराइड का अक्सर ताल्लुक ये हिल्स एरिया है जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, वहाँ पे जो थायरोक्सिन है वो कम होती है, जो नेचुरल, तो उन लोगों में थायराइड ज़्यादा होता है। और इसके अलावा भी इसकी फैमिली ट्रेट है ना, ये फैमिली में भी चलती है, तो फैमिली में भी ये सब कुछ चलता है थायराइड। फिर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो ये हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड के साथ आते हैं। या तो थायराइड का फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है। कभी कभी ग्वाइटर के साथ आ जाता है। ग्वाइटर क्या है? ग्वाइटर थायराइड का बढ़ जाना है, यानी क्या हालत में थायराइड हमें दिखाई नहीं देता। थायराइड के सिर्फ जो फंक्शन है, यानी कि नॉर्मली थायराइड जो हमारी जितनी भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म है वो उसको मेंटेन रखता है। अब अगर थायराइड की डिजीज़ अगर बढ़ जाए, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, तो उस मरीज़ को थायराइड की यानी कि मेटाबॉलिज्म की ज़्यादा के कंप्लेंट के साथ हमारे पास आते हैं, यानी कि दिल की धड़कन का तेज़ होना, हाथों का कांपना, पसीना ज़्यादा आना, भूख लगना, वेट का लॉस होना, इस तरह की बहुत सारी यानी कि हाइपर के साथ आते हैं। अब बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं वो हाइपो के साथ। हाइपोथायराइड मीन अब जो थायराइड है वो अपना मेटाबॉलिज्म कम कर देता है, फंक्शन कम कर देता है। उन मरीज़ों में या तो कभी मोटापा होता है,
कभी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन की तरफ चले जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि काम करने को दिल नहीं करता, खाना मैं नहीं खाती, क्योंकि खाती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ज़्यादातर फीमेल की डिजीज़ है, मेल को भी होता है लेकिन फीमेल भी ज़्यादा रहता है। तो वो खाना मैं नहीं खाती या खाता, उसके बावजूद मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा बदन फूल रहा है, तो फिर हम उसे ट्रीट करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मरीजों में गोइटर होता है, गोइटर मीन थायराइड बढ़ जाता है, तो वो कॉस्मेटिकली भी पेशेंट डिस्टर्ब रहता है और कभी कभी तो अच्छा खासा बढ़ जाता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, कभी कभी उसमें कैंसर आता है, ये भी बहुत कॉमन है। अगर उसे प्रॉपर ट्रीट ना करें तो थायराइड का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी कि आम है, ये बहुत सारे लोगों को हो सकता है। तो इसलिए टाइम पे थायराइड का ट्रीटमेंट, बेशक वो ड्रग से हो या उसकी सर्जरी हो, वो बहुत ज़रूरी है। बता चुके हैं पॉलिप जो है वो नाक के अंदर गोश्त जो होता है वो नॉर्मल होता है। अगर एबनॉर्मल गोश्त नाक के अंदर आ जाए, यानी कि इस गोश्त जो नॉर्मली हम उसे टर्मिनेट्स कहते हैं, उसके अलावा अगर अजाफी गोश्त आ जाए और सांस बंद होता है मरीज का, सांस लेने में दुश्वारी या कानों को उसके ऊपर सुनाई कम देता है या दर्द होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो उस नए गोश्त को हम पॉलिप कहते हैं। वो एक साइड में भी होता है, दोनों साइड में भी होता है, वो बच्चों में भी हो सकता है, वो बड़ों में भी हो सकता है। तो पॉलिप जो है वो जैसे ही अगर एक मरीज को एक साइड में नया गोश्त दिखाई दे या दोनों साइड पे, या स्पेशली उन लोगों में ज़्यादा होता है जिसमें एलर्जी के चांसेस ज़्यादा हो, क्योंकि एलर्जी में इन्फेक्शन बार बार होता है, ये बेसिकली उस इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट भी इसी तरह है, या तो अगर पॉलिप छोटे हैं या इन्फेक्शन की वजह से हम ट्रीटमेंट दे देते हैं, थोड़ा सा मतलब अगर अर्ली स्टेज पे आ जाते हैं वो वापस भी हो जाते हैं, यानी कि वो गोश्त कम होने के चांसेस हैं। लेकिन अक्सर पॉलिप जो बन जाते हैं तो उनकी जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन है, वो हम ऑपरेशन करते हैं, उसकी बड़ी अच्छी रिजल्ट है। सबके थायराइड की भी, साइनसाइटिस के भी, पॉलिप्स के भी, पॉलिप्स हम निकाल देते हैं। और बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि मैंने एक सर्जरी की है, दोबारा आ गई, तो वो बेसिकली जो हम इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं वो उनको फॉलो नहीं करते। तो मैं स्पेशली इस फोरम से, मरहम के फोरम से आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब पॉलिप की हम सर्जरी करते हैं तो उसमें हम मरीज़ को 6-7 महीने के लिए ट्रीटमेंट भी बताते हैं और उनको समझाते हैं कि कैसे उसने एहतियात करना है और कुछ दवाइयाँ उसने रेगुलर लेनी है ताकि वो दोबारा ना हो जाए। तो नाक से खून आना वाकई बहुत कॉमन है, स्पेशली जब ये गर्मी के मौसम आते हैं। गर्मी में नाक से खून आना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये हर एज में आ सकता है, ये बच्चों में, बड़ों में, फीमेल में और ओल्ड एज में, स्पेशली ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा आते हैं। नाक से खून आने के 2-3 वजूहत होते हैं। एक सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वजह है वो एलर्जी है। एलर्जी की वजह से खारिश होती है नाक के अंदर, तो बच्चा क्या करता है, या बच्चा या थोड़ा सा बड़ा, वो प्रिक करता है ना, नेजल प्रिकिंग, वो उसको बार बार छेड़ता है, उंगली अंदर करता है, तो उससे एक तो एलर्जी होती है, वो जो म्यूकोसा है वो ज़्यादा नरम रहता है, यानी कि पहले से हम उसे कंजेस्टेड कहते हैं ना, सूजन होते हैं, और फिर अगर वो थोड़ा सा भी उसको टच करता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर प्रॉपर उसको ट्रीट न किया गया, उस ट्रीटमेंट बहुत आसान है, हम उसको समझाते हैं, कभी कभी हम पैकिंग भी करते हैं अगर वो लेट आते हैं या खून ज़्यादा हो, वरना छोटे से तरीके हैं, यानी कि उसको हम कहते हैं कि आप एलर्जी के लिए थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट ले लें, आप नाक के अंदर वासलीन लगाया करें, आम सादा सा वासलीन, वो जो म्यूकोसा है वो तर रखता है, और जो गर्द गुबार जिसकी जो स्पेशली इसकी वजह है एलर्जी या इन्फेक्शन वगैरह में, वो अगर तर रखे तो बहुत सारे जो एलर्जीन्स है वो इस जेल में फंस जाते हैं और अंदर नहीं जाता, म्यूकोसा तक नहीं पहुँचता, गोश्त तक, तो इरिटेशन दोबारा फिर नहीं होती। अगर उसके साथ हम एलर्जी को भी ट्रीट करें वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और उसको भी हम बार बार कहते हैं कि आप कुछ तरीके बता के कि ये कुछ अरसे तक करें ताकि दोबारा ना आ जाए। वो कभी अक्सर पेशेंट आते हैं कि जब भी ये गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये शुरू हो जाता है, तो हम उनको समझाते हैं कि ये आप पहले आया करें, मतलब या जैसे ही खून शुरू हुआ आप आ जाएं फ़ौरन, तो उनको हम समझा देते हैं और बहुत जल्दी ठीक होते हैं।
और फिर बाद में ये भी समझा देते हैं कि नेक्स्ट गर्मियों में या गर्मी आने से पहले, खून आने से पहले अपनी क्या क्या एहतियात करने हैं ताकि वो ना आ जाए। और मेरा स्पेशली उनसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो एपिस्टैक्सिस जिसे हम कहते हैं खून का आना, वो किसी भी टाइम आ सकता है। स्पेशली लोगों को रात को सोते हुए आ जाते हैं, पूरे घर को परेशान कर देते हैं ना। तो इसका टाइम पे इलाज करना इम्पोर्टेंट है। उसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। एलर्जी कंट्रोल करते करते उसको हम ट्रीट करते हैं, लोकली भी और इंटरनेट से। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।